गांव के किनारे मीरा का चाय ठेला था। उसकी मसालेदार चाय, सादगी और समझदारी के कारण वह मशहूर थी। मजदूर, किसान, मास्टर जी सब आते। चाय के साथ हंसी, चर्चा और दिल की बातें होती। मीरा सुनती, मदद करती। उसका ठेला गांव की छोटी चौपाल बन चुका था। मीरा की मुस्कान के पीछे अधूरी कहानी थी। उसका बेटा रोहन सालों पहले शहर गया था। शुरू में चिट्ठियां और फोन आते रहे, पर धीरे धीरे सब बंद हो गया। अब सिर्फ इंतजार बचा था और यादें। फिर भी मीरा हर सुबह पोर्च साफ करती, एक कप चाय ज्यादा बनाती और तुलसी के पौधे के पास रख देती। शायद रोहन लौट आए। एक ठंडी सर्द सुबह मीरा ने कांपती घायल चिड़िया जमीन पर देखी। वह झट से उसे उठाकर प्यार से अंदर ले आई। बेचारी, कहाँ है तेरा घर, नन्ही सी? मीरा ने कहा। उसने एक बांस की टोकरी में कपड़ा बिछाया, थोड़ा चावल कूट कर रखा और चिड़िया को आराम से रखा। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने उस चिड़िया की सेवा की जैसे कभी अपने बेटे की करती थी। उसने उसका नाम रखा चिन्नी, जैसा वो बचपन में रोहन को पुकारा करती थी। चिन्नी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। हर सुबह वो मीरा के कंधे पर बैठ जाती और चाय बनाते समय मीरा से बातें करती, अपने चहचहाने में। मीरा के लिए वो चिड़िया उसकी बेटी जैसी हो गई। कुछ महीनों बाद चिन्नी उड़ने लगी। पहले थोड़ी ऊंचाई, फिर बड़ी उड़ानें, और एक दिन वो आसमान में उड़ गई, गायब हो गई। मीरा को लगा जैसे एक बार फिर किसी ने उसे छोड़ दिया। पर उसी रात खिड़की पर एक हल्की सी ठक ठक हुई। चिन्नी लौटी थी, एक सूखी घास की डंडी लेकर। वो फिर उड़ गई। हर दिन वो आती, घास, तिनका, पत्ते लाती। मीरा को समझ आया, चिड़िया घोंसला बना रही है, और वह भी मीरा की झोपड़ी की छत के नीचे। कुछ दिन बाद एक और चिड़िया आई, चिन्नी का जोड़ा। मीरा मुस्कुराई। तो तू अपनी दुल्हन ले आया? घोंसला पूरा हुआ और उसमें 3 नन्हे नन्हे बच्चे भी। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मीरा का ठेला बच्चों और बड़ों के लिए एक नजारा बन गया। बच्चे घोंसले को देखने आते और मीरा की तन्हाई धीरे धीरे दूर हो गई। एक शाम एक बड़ी सी कार मीरा के ठेले के पास आकर रुकी। एक नौजवान बाहर निकला। मीरा की आंखें भर आईं। रोहन? उसने कांपती आवाज में कहा। मां? लड़के ने भीगा हुआ जवाब दिया। फिर बिना एक शब्द के दोनों एगुसियों एक दूसरे से लिपट गए। मैं गलत था मां, रोहन बोला। मैं सपनों के पीछे भागता रहा, लेकिन एक दिन एक सपना आया। एक चिड़िया खिड़की पर आई और मुझे अपने पीछे ले गई। वो मुझे एक चाय की दुकान तक ले गई, ठीक तुम्हारे जैसी। मीरा ने रोते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सपने कभी कभी भगवान का पैगाम होते हैं। मीरा ने उसे घोंसला दिखाया, चिन्नी और उसके बच्चों से मिलवाया। वो फिर उसी पुराने कप में चाय पीने लगा। मां, रोहन बोला, क्या मैं कुछ दिन यहीं रह सकता हूं? मीरा ने उसका हाथ थामकर कहा, जब तक ये चिड़िया यहां है, तू भी यहीं रह। कुछ हफ्ते बीते। फिर एक सुबह चिन्नी और उसका परिवार उड़ गए। अब वो भी बड़े हो गए थे। रोहन ने चिंतित होकर पूछा, क्या वो वापस आएंगे? मीरा मुस्कुराई। जो दिल से प्यार करता है वो लौट कर जरूर आता है, जैसे तू आया। उस शाम बारिश हुई। मीरा ने फिर से तुलसी के पास एक कप चाय रखी। रोहन बगल में बैठा था, और भले ही चिड़िया जा चुकी थी, मीरा का दिल अब खाली नहीं था। सच्चा प्रेम न तो मांगता है, न ही शिकायत करता है, बस चुपचाप इंतजार करता है। मीरा और चिड़िया की कहानी हमें सिखाती है कि करुणा से भरा दिल अकेलेपन को भी रिश्तों में बदल सकता है। जो चला जाता है वह लौट कर जरूर आता है, जब उसे याद आता है कि उसे बिना शर्त अपनाया गया था।